नारायणपुर में भूमाफियाओं का आतंक, भाई ने ही भाई के साथ किया फर्जीवाड़ा। भूमाफिया के साथ मिलकर भाई ने ही बेच दी चचेरे भाई के हिस्से की पुश्तैनी भूमि और घर। पीड़ित चचेरे भाई ने थाने में दर्ज करवाया है मामला। राजस्व विभाग और अंचल कार्यालय के कर्मचारियों पर भी लगाया है आरोप। प्रशासन की कार्यशैली पर भी उठाए हैं सवाल। भूमि विवाद के साथ साथ राजस्व विभाग और अंचल कार्यालय में चल रहे भ्रष्टाचार की खबरें तो हम रोज पढ़ते और सुनते ही रहते हैं। वहीं भागलपुर जिले के नारायणपुर प्रखंड से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां भाई ने ही अपने चचेरे भाई के हिस्से की पुश्तैनी भूमि के साथ साथ उसका घर भी भूमाफियाओं और राजस्व विभाग के कर्मचारियों की मिली भगत से फर्जीवाड़ा करके बेच दिया। मधरापुर बाजार के अमृतांशु झा को जब इस बात का पता चला तो वह पुणे से भागे भागे अपने गाँव पहुँचे और इस फर्जीवाड़े को लेकर भवानीपुर थाने में मामला दर्ज करवाया है। अमृतांशु झा ने आरोप लगाया है कि नारायणपुर प्रखंड के सिंहपुर पूरब मौजे के खाता संख्या 39 और खसरा 1947 के साथ साथ 1948 में कुल 10 डिसमिल पुश्तैनी भूमि है, जिसका खतियानी रैयत अनिरुद्ध झा और नरसिंह झा के नाम से है। अनिरुद्ध झा की मृत्यु के बाद नरसिंह झा ने अपने हिस्से की 5 डिसमिल भूमि वर्षों पहले ही उसकी पत्नी शकुंतला देवी के नाम कर दी थी, जो राजस्व विभाग के पंजी 2 में भी दर्ज है। उसने इसका सबूत भी दिखाया है। शकुंतला देवी को 2 पुत्र थे, अनंत झा और विनय झा। इन दोनों की मृत्यु के बाद अनंत झा की पत्नी कांति देवी और विनय झा की पत्नी रीता देवी के दखल में यह भूमि और घर आ गई। अनंत झा की पत्नी कांति देवी ने फर्जी तरीके से खाता संख्या 39 और खसरा 1947 की 5 डिसमिल भूमि अपने तीनों पुत्रों धीरेन्द्र झा, राजीव झा, वीरेंद्र झा और अपनी पतोहू पूनम देवी और ज्योति झा के नाम केवाला कर दिया, जिसमें पूनम देवी और ज्योति झा के नाम की गई भूमि का अंचल कार्यालय के कर्मचारियों ने बिना दस्तावेज के जांच पड़ताल के ही मोटेशन भी कर दिया। वहीं खसरा 1948 की 5 डिसमिल भूमि जो मेरी दादी शकुंतला देवी के नाम से रजिस्टर 2 में दर्ज है, फर्जीवाड़ा करके धीरेन्द्र झा की पत्नी पूनम देवी ने अपने नाम करवा ली और पूनम देवी ने इस भूमि को मधरापुर बाजार के ही संजय शाह और उसकी पत्नी बिंदु देवी के नाम बिहपुर निबंधन कार्यालय में जाकर रजिस्ट्री कर दी। निबंधन कार्यालय के कर्मचारियों ने भूमाफियाओं के साथ मिलकर बिना दस्तावेज के जांच पड़ताल के ही फर्जी तरीके से रजिस्ट्री कर दी। इसमें गवाह धीरेन्द्र झा और मधरापुर बाजार के ही रहने वाले बालेश्वर यादव के पुत्र नवीन यादव को बनाया गया है, जबकि खसरा 1947 और 48 की पुश्तैनी भूमि में मैं बराबर का हिस्सेदार हूँ। मैं पुणे में रहता हूँ और मेरा बड़ा भाई अमरीश झा दिल्ली में रहता है। इसी का फायदा उठाकर मधरापुर बाजार के संजय शाह, नवीन यादव, धीरेन्द्र झा, वीरेंद्र झा, कांति देवी, पूनम देवी, ज्योति झा और राजीव झा ने भूमाफिया और राजस्व विभाग के कर्मचारियों की मिली भगत से मेरे हिस्से की पुश्तैनी भूमि और घर को ही बेच दिया। अमृतांशु झा ने कहा कि इस फर्जीवाड़े में इलाके के कुछ जनप्रतिनिधि भी शामिल हैं, जिसकी मिली भगत से भूमाफिया सीधे साधे लोगों की जमीन फर्जी तरीके से हड़पने का काम कर रहा है और अब उसकी जान पर भी खतरा बना हुआ है। इसमें सबकी मिली भगत है। वैसे भी नारायणपुर में इन दिनों भूमाफियाओं का आतंक बना हुआ है। अमृतांशु झा ने बताया कि इससे पहले भी कांति देवी और पूनम देवी ने फर्जी आधार कार्ड बनवाकर मधरापुर बाजार की ही रहने वाली फूल रानी झा की भूमि भूमाफिया और राजस्व विभाग के कर्मचारियों की मिली भगत से फर्जी तरीके से बेच दी थी, जिसका भवानीपुर थाने में कांड संख्या 127/2024 भी दर्ज है। इतना ही नहीं, इन लोगों ने खसरा 1557 और मेरे हिस्से की खेतर भूमि को भी फर्जी तरीके से भूमाफिया और राजस्व विभाग और अंचल कार्यालय के कर्मचारियों की मिली भगत से बेच दी है। अमृतांशु झा ने इस मामले में स्थानीय प्रशासन की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए हैं। वहीं इस संबंध में धीरेन्द्र झा ने कहा कि मैंने उसके हिस्से की जमीन नहीं बेची है। मेरी दादी शकुंतला देवी ने एक सहमति पत्र बना दिया था और सबका हिस्सा बांट दिया था। खसरा 1948 की भूमि उसने नरसिंह झा की पतोहू उमा देवी से कुछ वर्ष पहले ही लिखवा ली थी, जबकि अमृतांशु झा का कहना है कि वर्षों पहले ही नरसिंह झा ने खसरा 1948 की 5 डिसमिल भूमि शकुंतला देवी के नाम कर दी थी। खैर, जो भी हो, मामला बड़ा पेचीदा है। अब यहाँ कौन सही है और कौन गलत है, यह तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। और इस मामले में आगे क्या कुछ होता है या कुछ होता भी है या नहीं, या मामले की लिपापोती कर दी जाती है, यह भी देखने वाली बात होगी। मेरा नाम अमृतांशु झा हुआ और मैं पुणे में रहता हूँ। नारायणपुर मधरापुर मेरा पैतृक गाँव हुआ। देखिए, मैंने जैसे बताया कि मैं पुणे में रहता हूँ और मुझको पता चला था कि और सारा चीज जो जितना भी मकान पूर्वजों का संपत्ति मकान वगैरह सब दीपक झा के नाम से छोड़ दिए थे, जो कि दीपक झा मेरे चचेरे भाई बड़े भाई हुए। पूर्व में भी पता चला कि इन लोगों ने हमारी सारी जमीन को बेच दिए हैं, लेकिन इस बार पता चला गांव के ग्रामीणों से कि हमारा जो पैतृक पूर्वजों का आवास जो है, घर और जमीन, वो शायद बेच रहे हैं इस तरह के। तो ऐसा मुझको जब पता चला, सुनने में आया, तो मैं पुणे से मधरापुर नारायणपुर आया और पता चला कि ये बात बिल्कुल सत्य है।
12 अप्रैल को इन लोगों ने भू माफिया और वर्चस्व वाले लोगों से मिलजुल कर जालसाजी कर इस जमीन को बेच दिया। भूमि देखिए, ये जो हमारा पैतृक निवास है ये 10 डिसमिल का भूमि है और ये खतियानी जमीन हुआ। इसमें से 5 डिसमिल अनिरुद्ध झा जो कि मेरे दादाजी हुए और 5 डिसमिल नरसिंह झा उनके नाम पे है। तो 1991-92 में नरसिंह झा से मेरी दादी स्वर्गीय शकुंतला देवी ने खरीदा। हाँ, ये देखिए रजिस्टर 2 में ये दर्ज है। ये जो है खतियानी है और जिसमें नरसिंह झा और अनिरुद्ध झा। और ये देखिए ये रजिस्टर 2 हुआ। इसमें है कि 91-92 में नरसिंह झा से मेरी दादी ने खरीदा। स्वर्गीय अनिरुद्ध झा और शकुंतला देवी के 2 पुत्र हुए, स्वर्गीय अनंत झा और स्वर्गीय विनय कुमार झा। स्वर्गीय विनय कुमार झा मेरे पिताजी हुए, हम लोग 2 भाई हैं। और स्वर्गीय अनंत झा के 3 पुत्र हुए, धीरेन्द्र कुमार झा, वीरेंद्र कुमार झा, राजीव कुमार झा। तो 5 डिसमिल इन लोगों ने अपने नाम पे करवा लिया और मेरा भी 5 डिसमिल जो है वो लोग भी उन लोगों ने अपने नाम पे करवा लिया। भू माफिया से मिलके जैसे राजस्व कर्मचारी निबंधन और कार्यालय वगैरह में सब वहां से साठ गांठ करके जालसाजी कर पैसा खिला करके इन लोगों ने निबंधन कार्यालय और लोकल स्तर के जो भी कर्मचारी होते हैं उन लोगों से मिलकर इन लोगों ने ये जालसाजी किया है। और मैं तो पुणे में रहता हूँ, उसकी जानकारी मिली तो मैं यहाँ पे आया। तो घर की बात है, 5 डिसमिल उस घर में 5 डिसमिल मेरा हिस्सा है। ये घर ही नहीं, घर के पीछे भी 3 डिसमिल जमीन है जो कि मेरे हिस्से में, उसका आधा मेरे हिस्से में आता है। उसको भी इन लोगों ने गलत ढंग से बेच दिया। इतना ही नहीं, आपको सारी जो जमीन जो है, सारी जमीन 4 बीघा जो है आसाम रोड पे है, एग्रीकल्चरल लैंड है, वो भी इन लोगों ने पूरा का पूरा बेच दिया है। स्वाभाविक है, हर एक जमीन में मेरा हिस्सा। इसमें तो सीए ने रिजेक्ट किया उसके मतलब और BCLR के यहाँ उसका केस चल रहा है। सर्वप्रथम जब पता चला तो मैं यहाँ पुणे से मधुरापुर आया और उसके बाद जो है निबंधन कार्यालय गए, वहां पे केस संख्या वगैरह से दे के पता किए, खाता खसरा से पता किए तो पता चला हाँ ये बात सत्य है। 12 अप्रैल को इसकी रजिस्ट्री हो चुकी है। उसके बाद फिर थाना में गए तो थाना केस लेने से इनकार कर रहे थे, लेकिन फिर क्योंकि ये लोग काफी प्रभावशाली और वर्चस्व वाले लोग हैं ग्रामीण स्तर के, लेकिन फिर फाइनली जो है थाना ने एक FIR रजिस्टर किया है। अब तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है, बस उन्होंने FIR रजिस्टर किया हुआ है। अभी तक थाना के स्तर से जांच पड़ताल वो लोग अपने स्तर से कर रहे होंगे, तो इसकी जानकारी मुझको नहीं। मुझको तो न्याय चाहिए, मुझको न्याय चाहिए कि ये सब ठीक हो जाए और मुझको मेरा हिस्सा मिल जाए और जो मेरे पूर्वजों की जमीन मकान है वो बिके नहीं। देखिए इस पूरे जालसाजी में वीरेंद्र झा, पूनम देवी और संजय शाह, बिंदु देवी, नवीन यादव और भी कई गिने चुने भू माफिया ग्रामीण स्तर के और कुछ जनप्रतिनिधि लोग, सभी लोग शामिल हैं। और कई लोगों का तो नाम मुझे नहीं पता और मैं पता कर रहा हूँ। उसकी सभी की साठ गांठ की वजह से ये सब ये लोग मिलकर ये जालसाजी किए हैं। जो मेरे साथ ही नहीं, मुझको जानकारी मिली है निबंधन कार्यालय से कि पूर्व में भी ये लोग कई लोगों के साथ इस तरह का काम कर चुके हैं। तो निबंधन कार्यालय से मुझको पता चला है कि ये सभी भू माफिया है और इस तरह का काम करते रहते हैं। पूर्व में ये लोग आधार कार्ड, नकली आधार कार्ड बना के, कांति देवी ने नकली आधार कार्ड बना के एक शोभाकांत झा की पत्नी बनकर उन्होंने एक जमीन बेचा था, एक जमीन बेचा था जिसपे एक FIR भी हुआ और फिर उसके बाद जो भी एक्शन था वो एक्शन लिया गया था। मैंने उनके हिस्से की जमीन नहीं बेची है। एक सहमति पत्र तैयार कर की थी मेरी दादी ने, शकुंतला देवी ने। उसमें उन्होंने सबको जमीन अपने हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। जो जमीन मेरे हिस्से में पड़ा उसे हमने बेचा, जो उनके हिस्से में पड़ा उनका वो कुछ अंश बेच चुके हैं और कुछ बचा हुआ है। उनकी पतोहू से, विधवा पतोहू से हमने लिखवाया 5 डिसमिल के हिस्से की जमीन। अगर उनके पास ऐसा कोई ट्रांसफर पेपर है जो किस माध्यम से, एक ही माध्यम से किया जा सकता है, सेल डीड हुआ होगा
सेल डीड जो है वो हमें दिखाएं, हम अपने पैर पे पीछे खींच पड़ेंगे।